साउथ कश्मीर पुलवामा में आज सुबह आज एनआईए की रेड 2-3 लोकेशंस पे पड़ी, जिसमें न्यूवा, पिंगलेना और गुडूरा शामिल है। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि उसमें 2 अफराद को वो अपने साथ ले गए पूछताछ के लिए। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि ये साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, जहां आज सुबह एनआईए की जानिब से रेड की गई है। मुजामिल, JK 24/7 पुलवामा। मौजूद है HDH टंगमर्ग में। यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल टंगमर्ग की तरफ से जो है एक लैब की इनाग्रेशन की गई। वही अगर हम बात करें, चूँकि यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स की कमी जो वो महसूस हो रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर हम आज बात करेंगे, आज फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन जो यहाँ पर लैब में रखी गई, इसकी बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर इनाग्रेशन की। वही अगर हम ऑपरेशन थिएटर की बात करें, तो वहाँ पर CRM जो नई मशीन लगाई गई, कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को जो है अब राहत मिल सकेगी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग जो है ये पहला HDH जहाँ पर ये 2 मशीनें आज बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर कायम रखी गई, ताकि यहाँ आम लोगों को जो है मुश्किलात न हो सके। तो फिलहाल आपको सीधे HDH टंगमर्ग ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या क्या रही इस हवाले से डॉक्टर्स। डीसी साहब ने इन्हें इनाग्रेट किया है CRM। इट इज़ द लेटेस्ट इक्विपमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए ज़रूरत पड़ता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए भी ज़रूरत पड़ता है। और ये JNK में मुझे पहला HDH है जहाँ हमें CRM है। CRM की फैसिलिटी यूजुअली पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होती है। सो ये पहला HDH है जहाँ ये CRM की फैसिलिटी, और इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी इस पर 2-3 छोटे मोटे केसेस किए, बट वी हैव स्टार्टेड, वी विल डू। जैसे कल हमने एक एंकल फ्रैक्चर केस, मेन बड़ा केस है, वो हमने रखा है। अच्छा, और जो लैब है उसमें हमने फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर भी लगाया और फुली ऑटोमेटिक CBC एनालाइजर भी लगाया, जिससे लोगों को यहाँ राहत मिलेगी। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में हम 200 सैंपल्स एट अ टाइम लगा सकते हैं, तो दैट मीन्स आप 200 लोगों का सैंपल एक जुट में आप ले सकते हैं। हमेशा ही इन कॉन्टैक्ट CMO बारामूला डायरेक्टर साहब के साथ रहती हूँ, तो इंशाल्लाह अब तो मुझे लगता है और कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट देम कि इंशाल्लाह यहाँ थोड़ा डॉक्टर्स और जो लोअर पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी बेशक आपकी बात सच है, थोड़ा कमी है, उसको भी हम इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करें। कि जी ये इक्विपमेंट्स मैंने अपने कैपेक्स बजट में सिलाए, जिसमें मैंने 52 लाख टंगमर्ग HDH को दिए। इसमें से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है हमने लाए हैं, जिसमें CBC मशीनें हैं या CRM है वगैरह। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते थे वो रेफ़र होते थे बाहर सिटी या प्राइवेट, अब उनको रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी उनको मिल जाएगी और कम कीमत पे मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जो हमने पूरी कर दी है, अब मेन पावर की कमी है जो हम इंशाअल्लाह रहमान जल्दी पूरी कर देंगे। डायरेक्टर साहब से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, मैं डायरेक्टर साहब से मिलूँगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। बोल रहा हूँ, मैं KP कॉलोनी विश्व से बिलोंग करता हूँ, PM पैकेज का एम्प्लॉय हूँ और अपने देश में ही दंडित हूँ, क्योंकि आज 38वां दिन है हमारे शहीद राहुल भट्ट का, और आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी है, क्योंकि 32 साल हमें अपने ही देश में रिफ्यूजी माइग्रेंट कह के पुकारा जा रहा है, क्योंकि मेरी इस माइग्रेशन का अंत कहीं दिख नहीं रहा है। हम पूरे जितने भी वर्ल्ड डॉग्स हैं, जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सारे लोग हैं, हम उनसे एक ही गुजारिश करते हैं कि हमारा ये वनवास कब खत्म होगा। अगर राम जी का वनवास 14 साल का था, तो हमारा 32 साल होने को आ रहे हैं, तो हमारा ये वनवास कब खत्म होगा। आज जो ये हंगामी आप लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पे और 38वां दिन है हमारे शहीद राहुल भट्ट का, हमारी यही डिमांड है सरकार से कि एक राउंड जो हमारा टाक हुआ है, उसको हम दोबारा यही कहना चाहते हैं कि आप ये वार्तालाप चालू करिए। जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय जो कश्मीर में बैठे हैं, हमारे प्रोटेस्ट भी, क्योंकि कश्मीर में भी चल रहा है, हमारे भाई बहन जम्मू में भी बैठे हैं, और शायद चंद दिनों में आप लोगों को दिखने को मिलेगा, शायद हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो जंतर मंतर पे भी चालू होगा दिल्ली में। मगर हमारी एक ही डिमांड है, हम कह रहे हैं कि LG साहब को कि आप हमें मौका क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमें क्यों वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे हो हमसे। और सबसे बड़ी बात, आपने बोला था कि बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के जो बंदे हैं, हमारे जो अफसर्स हैं, तो वो हर किसी कैंप में घूमेंगे, मगर आज तक हम लोगों को ऐसा कोई भी भाव नहीं हुआ है। और एक हमारे साथ जो मीटिंग करने के बाद अभी तक हम लोग, आज मुझे लगता है 1 महीना हो गया, आज 1 महीना हो गया, 1 महीने तक हम लोगों को कोई बुलावा नहीं आया। हमारी एक ही डिमांड है, रिलोकेशन, हमें एडजस्टमेंट किया जाए, अपने रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया जाए रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ, और कोई डिमांड हमारी नहीं है। बाकी कहना है, और मैं विश्व पंडित कॉलोनी में रहता हूँ, मैं PM पैकेज का एक एम्प्लॉय हूँ। हम आज 38 डे है हमारा आज प्रोटेस्ट पे, और हमारी डे 1 से यही एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से, और हमने एक ही डिमांड रखी है कि हमें अटैच किया जाए रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है।
हमने आपको कोई कम्युनिटी को शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करना है। हम सिर्फ 4,500 एम्प्लॉयज़ है जो आपको शिफ्ट करना है। कोई भी कम्युनिटी या किसी फैमिली को आपको यहाँ से शिफ्ट कश्मीर से जम्मू नहीं करना है, सिर्फ एम्प्लॉय को आपको बचाना है। अभी यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। जब सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ ठीक हो जाएगा, जैसे बाकी हमारी कम्युनिटी आएगी, हम भी उनके साथ शाना बचाना यहाँ वापस आएंगे। और दूसरी बात, हम एलजी सर से हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जिस टाइम हमारी डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने गई थी तो एलजी साहब ने कहा था कि हम 3-4 राउंड हम आपस में बात करेंगे, लेकिन महीना होने को है, एलजी साहब हाउस से हमें कोई बुलावा नहीं आया। हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि हमें बुलाएं, फिर से इस पे बात हो, क्योंकि बिना बात के मसले का हल नहीं निकलेगा। क्योंकि प्रोटेस्ट पे हमारा आज 38th डे है। हमारी जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे बारामूला में है, चाहे शेखपुरा में है, हाल में है, गांधरबल में है, चाहे जम्मू में है, हर कोई प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है। और हमारी सबकी एक ही डिमांड है कि हमने जो मेमोरेंडम दिया था एलजी साहब को, सेव अस, हमें बचाया जाए। हमने 2 वर्ड्स का ही हमने मेमोरेंडम दिया था, सेव अस। और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें शिफ्ट किया जाए, अटैच किया जाए रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ। थैंक यू। प्रेस वार्ता की गई और उसके तहत ये कहा गया कि अग्निपथ की पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ आज सुबह सवेरे का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है उग्र प्रदर्शन किया गया है। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। अग्निपथ स्कीम है जिसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि हमारा युवा ऑलरेडी बहुत नाखुश है, रोडों पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए, अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। हमारा युवा बड़ा ही नाखुश है, वो रोडों पे है। ऊपर से ये स्कीम को लाके हमारे युवा को और उनका दर्द गुना बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम जल्दी जल्दी वापिस ले चली जाइए, नहीं तो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेगी। भारत माता की जय। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है कई सारी गिरफ्तारियां दी गई हैं। इस पॉलिसी को रोल बैक की मांग की जा रही है और देश भर में क्या अगर बात की जाए तो बंद का आह्वान दिया गया था। और ये तस्वीरें जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश इसीलिए की जा रही थी कि इस पॉलिसी को रोल बैक की मांग की जा रही है। जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन किया जा रहा है और इस वक्त तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी गिरफ्तारियां जो है वो देखने को मिली हैं और ये तस्वीरें जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो किया जा था। और जो इस वक्त तस्वीरें जम्मू से हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं ये स्कीम वापस की जाए जल्दी से जल्दी, वरना भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। आज यूथ कांग्रेस फिर से प्रोटेस्ट कर रही है और कारण वही है, जिस तरह से भारत में सभी युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम जबरदस्ती भारत के युवाओं के ऊपर थोपी जा रही है और पूरे देश भर में युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी सपोर्ट में यूथ कांग्रेस आज फिर से है। और दूसरी तरफ वो नेता, वो देश का बेटा, वो राहुल गांधी, जो पिछले कितने सालों से ये आवाज युवाओं की उठा रहा है, जिनको दबाने की कोशिश ये करप्ट बीजेपी सरकार कर रही है। उनको ईडी के बारे में, ईडी के कारण, ईडी के जरिए धमकाने की कोशिश, हरास करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ना युवा झुकेगा, ना युवाओं की आवाज उठाने वाला हमारा नेता राहुल गांधी झुकेगा। झुकना होगा तो जो देश विरोधी, युवा विरोधी ये जो बीजेपी सरकार है, इसको झुकना पड़ेगा। और इसके लिए प्रोटेस्ट हमारा पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा। और जब तक ये सरकार, ये करप्ट बीजेपी सरकार अपनी गलती को मानकर अपना ये रोल बैक नहीं करती अग्निपथ स्कीम को, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जब तक भारत के युवाओं का भविष्य जो है हमें लगे कि अंधकार से बाहर आ गया है, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे।
किया गया है क्योंकि लगातार इसी को लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर है और नरेंद्र मोदी के लिए आवाज उठाते रहे। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। इस समय कांग्रेस द्वारा जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है अग्निपथ को लेकर। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि कई सारी गिरफ्तारियां तक देखने को मिली हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया है और राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर भी कई सारे सवाल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं यूथ कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। तब तक के लिए आप बने रहे JK Ready 7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। इस वक्त हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं और बड़ी खबर हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। दिल दहलाने वाली खबर है। डोडा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे देसा का इलाका पड़ता है। वहाँ पे एक जंगल में बच्चा मिला है। जिस फैमिली को ये बच्चा मिला है उनसे बातचीत करते हैं। उनका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? आप ही को ये बच्चा मिला था? मोहम्मद इकबाल सर। ये बच्चा कब आपको मिला था? ये सर मिला हमें वीरवार को, आज 4 दिन हो गए सर। तो कैसे पता चला आपको कि इस इलाके में बच्चा मिला? आपको कैसे मिला? उधर सर थे मेरी एक कज़न भाई की लड़की, वो माल के साथ थी। वो गई पानी लाने, उधर बच्चों को पानी पिलाती, वो गई पानी लाने उधर। तो उधर जब जंगल में गए तो उधर देखा तो उधर आवाज़ें आने लगी, बच्चे की आवाज़ें आने लगी। तो उसने देखा भाई हुआ क्या, ये हो क्या रहा है इस जंगल में। बियाबान जंगल है वो, वहाँ पर खाली शेर और यीशु का ठिकाना है। अच्छा, उसने देखा, गई आगे तो देखा और नीचे तो वहाँ पर फिर आवाज़ आने लगी। वो गई तो देखा उसने तो वहाँ पर जी बच्चा था। उसने उठाया वहाँ से बच्चा तो लाया, रखा ऊपर। थोड़ा सा समझना चाहूँगा ये बच्चा किस में था? ये था, ये देवदार का एक होता है, हम कहते हैं कश्मीरी में गोगुर, क्या ये उसमें था। तो उसने निकाला उधर से तो रखा धूप में ऊपर। अच्छा, दी धूप शूप इसको तो गई उधर। फिर सोचा उसने कि ये आएगा मत बच्चा कोई ले लेने, तो बच्चा ले लेगा तो चलो सब छूट जाएंगे। उधर बच्चा लेने कोई नहीं आया। अच्छा, उठाया उधर से, फिर बच्चा तो रखा उधर ही उसी गोगुर में। हाँ, अच्छा, रखा उधर ही बच्चा तो गई उधर जहाँ माल इसका था, गई उधर के लिए। उधर थे बाकी गोवाल, जहाँ पर मेरी सिस्टर भी थी, छोटी सिस्टर, मेरा भाई भी था छोटा। तो बताया उनको, बोला भाई यहाँ पर आओ तो अब मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊं, मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊं। उन्होंने बोला क्या दिखाएगी? बोला आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। तो गए वो उनके साथ। अब गए 3-4 आदमी उधर गए, भाई भी मेरा छोटा और वो सिस्टर भी मेरी छोटी। गए उधर तो बोला देखो यहाँ पर एक बच्चा है। अच्छा, उठाया वहाँ से वो बच्चा उन्होंने, तो बोला हम इसको घर ले लेंगे। बोला नहीं, भाई ने बोला बच्चे को हाथ नहीं लगाना, बच्चा उधर ही रखो जहाँ पर है, हम पहले कंफर्म करेंगे, आगे किसी अच्छे आदमी से हम गिरफ्त करेंगे उसके बाद। अच्छा, भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैं वार्ड नंबर हूँ गई भी का। अच्छा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा नहीं अभी आप रुको, बच्चे को हाथ नहीं लगाना, आप रुको। मैंने किया भाई को फ़ोन, बड़े भाई को फ़ोन। उसने कहा बच्चे को हाथ नहीं लगाना, अभी बच्चा वहीं पे रखो जहाँ पे है, काल ना कोई किसी उलझन में फंस जाओगे। उसने कहा मैं सरपंच साहब से बात करूँगा। उसने की सरपंच साहब से बात। वहाँ पे दूसरा एक्स सरपंच था, उनसे भी बात होगी। उसके बाद हमारे फयाज साहब हैं होलसेलर गतो मार्केट, इधर ठोकर मार्केट में, मैंने इनसे भी फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि भाई आप बच्चे को वहाँ इंसानियत के नाते उठाओ, आपका हक बनता है वहाँ पे, आप बच्चे को वहाँ से उठाओ, तो इसको फिलहाल इसकी जान बचाओ, तो बाद में देखेंगे क्या होगा। हाँ, वो जी गए उधर से, उन्होंने वो उठाया तो पकड़ा, मेरी सिस्टर ने पकड़ा गोद में। तो मैंने तब तक बीवी को फ़ोन किया, मैं था डोडा में, मैंने बीवी को फ़ोन किया तो मैंने कहा आप जाओ ऊपर, तो वहाँ से बच्चा आया है तो उसको लाओ नीचे।
अच्छा, ये गई अंधेरे में, कोई 7 बजे की बात है, ये 7 बजे में अंधेरा होता है। ये गई 7 बजे ऊपर घोड़ी के लिए, तो तब तक आए वो भी ऊपर से। देखा इसने उस बच्चे को, तो लाया बच्चे को नीचे घर, जहाँ मैं असल में बसता हूँ, वहाँ पे लाया बच्चे को, तो वहाँ पे नहाया धोया बच्चे को, अच्छी तरह दूध शूध पिलाया, तो रखा अपने पास। मैं गया शनिचरवार को यहाँ से घर गया, मैंने दूध शूध लिया यहाँ से, बाकी भी इलेक्ट्रोजन वगैरह लिया मैंने यहाँ से, तो बैठा घर में, तो मैंने किया इन्फॉर्मेशन पोस्ट वालों को, वहाँ जी नज़दीकी पुलिस स्टेशन, हाँ नज़दीकी, वहाँ पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन। मैंने कहा मैं इनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कल ना मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे। अच्छा, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो बोला कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। उन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन किया, मुझे नहीं पता है। बाद में मुझे थाने से फ़ोन आता है, आपने जी हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कहा आपकी पोस्ट यहाँ पर थी, यहाँ पे आपके बंदे थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। तो पुलिस को आपने लिया उस स्पॉट पे जहाँ पे आपको बच्चा मिला? बिल्कुल सर, हमने आज फिर पुलिस को वहाँ पे लिया, जहाँ पर था ये बच्चा, वहाँ पर लिया, वहाँ पर फ़ोटो उठाए, तो इन्होंने भी जगह देखी, उस लड़की से भी बयान लिए इन्होंने, तो उधर से निकल आए हम, तो आए घर में, तो घर में बच्चा उठाया गोद में, तो चल पड़े सर डोडा के लिए। इस वक्त अभी SMG डोडा हॉस्पिटल में बच्चा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पर शैमू साहब भी हैं, बाकी लोग भी वहाँ पर बड़े आए थे। तो पुलिस किस तरह से तहकीकात कर रही है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अमला है वो किस तरह से इस बच्चे को ट्रीटमेंट कर रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है, बच्चे को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है, तो बच्चा भी हेल्थी है। तो अब आप चाहते क्या है? अपने बच्चे आपको कितने? हम चाहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी लड़कियाँ चाह रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने उसकी देखभाल की है और उन जानवरों से बचाया उसको। अगर थोड़ी देर में वहाँ बचा रहता उन जानवरों के पास, तो मुझे लग रहा था वहाँ पे इसके कुछ नहीं मिलता वहाँ से। बिल्कुल साफ तौर पे देखा आपने, पूरी डिटेल हमने आपको बताई कि किस तरह से बता रहे हैं जिनको ये बच्चा मिला है। लगभग ये बता रहे हैं कि 4 दिन का बच्चा था ये, जो इनको मिला है एक जंगल में, और दूर दराज का इलाका, डोडा से लगभग देसा का 40 से 45 किलोमीटर का दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे इनको ये बच्चा मिला है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि फिर मैं यहाँ से गया, उस बच्चे को जो है वहाँ पे देखा, और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी, और ये बता रहे हैं कि मेरे पास 4 बच्चे हैं। और अभी भी हम देख रहे थे कि यहाँ पे कई सारे लोग जो है इस बच्चे को गोद लेने की कोशिश कर रहे थे कि हमें इस बच्चे को दे दीजिए, जो भी इसका जो भी आगे पढ़ाई होगी, जो भी इसकी देखभाल होगी हम करेंगे। पर ये भी बता रहे हैं कि मैंने इस बच्चे की देखभाल की है, लगभग 4 दिन से इस बच्चे को मैं पाल रहा हूँ, तो मुझे मेरा हक बनता है इस बच्चे को देना। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस तरह से करेगी, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अमला है वो इस बच्चे को काफ़ी अच्छे से देख रहा है। अभी हम वहीं पे थे, और इस बच्चे की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, ये बच्चा किस तरह है, काफ़ी हेल्दी बच्चा है, काफ़ी खूबसूरत बच्चा है। अब देखना ही होगा कि आने वाला वक्त जो पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। कलशीपोरा बड़गाम में आज उर्स शम्स फ़िक्र मनाया गया, और लाखों अकीदतमंदों ने यहाँ पर जो है हाज़िरी दी उनके आस्ताने आलिया पर। और वो जो शम्स फ़िक्र थे उनका यही दर्स था इंसानियत, ह्यूमनिज़म, और वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और उनके तामीलमात काबिल सराहना थे, और उन्होंने ज़िंदगी सर्फ की थी लोगों पर। और उनका ये कहना था कि हर एक मज़हब को जो है इखलाकी तौर पर रेस्पेक्ट करना चाहिए, और आज उनका जो ये उर्स मुबारक है यहाँ पर मनाया जा रहा है। शम्स सोब नाज हेकान बयान कर तूत ये आई शम्स सोब रहमतुल्लाह शम्स सोबस तूत ताकत परवदिगारन दितमुत ति नाज बयान हेकान कर। शम्स सोब कत एज मज अड़न जायन 10 वोर वनान 10 वरिस पानस मज मुल्तान तोत अमृतसर तोत मगर कम खतर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्क खुदाई सद अश्क छान खतर जबरदस्त गीर पत कोर हौसलात। शम्स सोब तम गोर अर्दान आलमन ताई क्या शम्स सोबन वोन आसमान नबर वोन शम्स फ़कीरन अस्सलाम अलैकुम गो इज़बातन वालेकुम सलाम गो दर सिफातन पस कर मोजिज़न बी करामारन वालेकुम सलाम गो इज़बातन। यूत ताकतवार यूत वक्त बुट मगर सान अचन पे वनकस पर्द कुस पर्द युस पर्द ना शम्स सोबुन बयान वुचित हेकान कहें क्या शम्स सोबुन ये बचपन नजर दिवान बचपन वाब सोबन सूज तमिस निश वन पे सादर पन्निस तलबस अत दोपनस यह शम्स सोबस निश तमिस दप यम पान वन मखौल करान पे दोपनस तमिस वन ये सादर वन ये तलब अत वोत पे आव शम्स सोबन कड़ पे ये वन मकस अम कर गनर बरन बोर दोपनस यह वहाब सोबस ब्रोह कन मखौलस मज
तो किरत गनमा गश बह हेक सह कलाम करित के यम शमस सोब तत वोनमुत सुबह सन्य खोत सुन सदरस महित क्या जानी उन सह जाना गाट जारी वन ये शीर असरा यह ना आसक वबाली मे वुश हर शाये सह यार तत ना अक जर खाली। तो इस्लाम आया है कश्मीर में, हज़रत बुलबुल शाह ने लाया और उसके 50 साल के बाद हज़रत अमीर कबीर ने लाया। तो वो हनफियत के दरवाजे थे जिसमें तसव्वुफ है, जिसमें तसव्वुफ एक बुनियादी रुकन है। तसव्वुफ के बगैर इस्लाम नामुकम्मल है। तो ये जो अवलिया है जिसमें शम्स फ़कीर भी है, और इन्होंने ही यहाँ पे इनके मुर्शिद जो थे नियाम साहब थे हबा कदल में, ये ख़ुद भी हबा कदल के थे, शहर के थे, लेकिन इन्होंने ये जो जगह पकड़ी ये इसलिए पकड़ी क्योंकि इनको बातनी ताकत कह रही थी कि आप कश्मीर के चप्पे चप्पे पे जाओ, क्योंकि कश्मीर में 570 पे ही शम्स फ़कीर ने अमल किया। 570 है विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा के 570 साल के बाद विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। और जो हमारे ये थे ईद मिलाद मनाते थे हर दिन, आज भी ये समझो शम्स फ़कीर में ईद मिलाद है। आपने ये चीज़ मीडिया को भी ये काम करने की ज़रूरत है कि जब कश्मीर की एक ही आवाज़ है, ये मैं इन चीज़ों पे नहीं, यहाँ एक ही आवाज़ है, यहाँ नफरत की बातों को छोड़ दो जो आप वोट बैंक के लिए कर रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी यहाँ विलादत हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसी पे कायनात बनी, उसी पे कहकशां बना। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। केजरीवाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवत मान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नौजवानों से धोखा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अग्निपथ स्कीम को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। अग्निपथ स्कीम को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। नौजवानों से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सांबा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो अभी अभी सरकार की तरफ से अग्निपथ जो एक लॉ जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, हम कहेंगे जो कैबिनेट में, हम उसका विरोध करता है। और ये 4 साल के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात कही है जो आर्मी में, मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों के साथ हमारे नौजवानों के साथ धोखा तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे देश के साथ भी धोखा है। क्योंकि जो लड़का नौजवान 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद टोटल 3.5 साल वो नौकरी करेगा, उसमें वो उसकी छुट्टी का भी प्रावधान होगा। तो मैं ये कहूँगा वो कितना परफेक्ट जवान हो पाएगा और अपने देश की रखवाली कैसे कर पाएगा। 4 साल के बाद जब वो घर आ जाएगा वो कौन सा काम करेगा। और सरकार की नीति के बिल्कुल हम विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को दोबारा इसमें सोचना होगा। और जो खासकर जो हमारी आर्मी है उसको एक मैं कहूँगा कि एक परफेक्ट आर्मी जो हिंदुस्तान की आर्मी को माना गया है, हम आर्मी की कदर करते हैं। और हम ये कहेंगे कि ये आर्मी के साथ भी खिलवाड़ है, हमारे मुल्क के साथ भी खिलवाड़ है और नौजवानों के साथ भी खिलवाड़ है। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी स्कीम पास हुई है, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो GST लगाने का प्रावधान हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो रातों रात लॉकडाउन लगाने का हो, मैं इनका हम सभी का विरोध करते हैं और ये लोगों के खिलाफ जाता है। और हम ये कहेंगे आज जो भारत है, ये जो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे हम झुकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी ये कहते हैं कि हमारा देश बिक चुका है, इसको बचाना होगा और हमें सभी को आगे आना होगा। हम ये इनको चेताना चाहते हैं कि इन स्कीमों से परहेज करें और खासकर नौजवान जो है आगे ही सता हुआ है। वो भारत कहाँ गया जब जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया है। आज किसान भी हमारा दुखी है, नौजवान भी दुखी है। आपने देखा होगा कि 1 साल हमारे किसान जो है
वो कम से कम 700 ने उन्होंने अपनी शहादत दी और उसके बाद प्रधानमंत्री जी पूरे मुल्क से माफ़ी मांगते हैं। और आज जो लोग मर गए हैं, जिन लोगों ने अपना बलिदान किया है, उनका क्या होगा। और आज ये 4 साल की जो इन्होंने स्कीम निकाली है, हम इसका विरोध करते हैं और हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि दोबारा इस पर गौर किया जाए और जवानों को स्थायी रोजगार दिया जाए, स्थायी रिक्रूटमेंट की जाए, ताकि हमारा देश जो आने वाले जो बाहर जो विदेशी हमारे मुल्क पे नई नई साजिशें कर रहे हैं, उससे भी बचा जा सके और हमारा नौजवान जो है वो अपने आप को भी एक कि केंद्र सरकार ने ये पिछले दिनों ये अग्निपथ नाम के ये जो नया कानून जहाँ पे बनाया है, ये कानून हमारे नौजवानों के खिलाफ है। हिंदुस्तान के यंगस्टर्स नौजवान उनके खिलाफ है। ये कानून ये है कि पहले हम जो लोग थे, हमारे नौजवान हिंदुस्तान से, वो जब आर्मी में जाते थे वो पूरी नौकरी करते थे। आज ये जो नौकरी करेंगे, ये इनका जो अग्निपथ स्कीम है, ये सिर्फ 4 साल के लिए है कि 4 साल के बाद जैसे ये लोग जब आर्मी में जाएंगे ये वापस आ जाएंगे। ये हम इस कानून को एंटी यूथ ये हम कहेंगे और ये हमारे हिंदुस्तान के आर्मी के जो नौजवान हैं उनके खिलाफ है। हिंदुस्तान का नौजवान जो इस सरहदें हैं हमारी, जो पाकिस्तान की सरहदें, चाइना की सरहदें, चीन से लेके पूरे हिंदुस्तान के जो बॉर्डर हैं, हमारा हिंदुस्तान का नौजवान जो इन सरहदों के लिए लड़ना चाहता है, अपनी जो ड्यूटी है हिंदुस्तान के लिए अर्पित करना चाहता है, इंडियन आर्मी में सर्विस करने में। और ये जो कानून नया बनाया है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये नौजवानों के साथ ये अन्याय है, ये गलत है। हम माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब से हम यहाँ से सांबा से अपील करते हैं कि इस कानून को वापस लो और हमारे ये जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत करो। ये सरकार बोलती थी भारतीय जनता पार्टी की कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे 1 साल में। आज 8 साल हो गया, कोई नौकरियां नहीं है जहाँ पे। आज 8 साल हो गया, कोई नौकरियां नहीं नौजवानों को मिली। अब ये अग्निपथ नाम करके ये हमारे नौजवानों के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। अग्निपथ की स्कीम जो है हम किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देंगे।